हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। दोस्तों आज का ये वीडियो संबंधित है भारत के प्रमुख उद्योग, जिसका पार्ट 1 है। दोस्तों दो पार्ट में हम भारत के जो प्रमुख उद्योग हैं उनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी साथियों तक शेयर करेंगे, जिसे आप सभी साथी देखें। अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों सभी साथियों के पास शेयर करें और लाइक अवश्य करें। दोस्तों ये स्टैटिक जीके का 35 यानी 35वां पार्ट है। अभी तक हमारे द्वारा 34 यानी 34 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं, जिसे आप सभी साथी अगर ना देखे हों तो एग्जाम गुरु सेंटर के प्लेलिस्ट या वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, सभी ऑल वन डे एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं दोस्तों आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कब खोला गया था? 1805, 1856, 1860 या 1874 ईस्वी में? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी है 1874 ईस्वी में बराकर नदी के किनारे कुल्टी, आसनसोल, पश्चिम बंगाल नामक स्थान पर बंगाल आयरन वर्क्स यानी BIW के रूप में स्थापित किया गया था 1874 ईस्वी में। लेकिन दोस्तों फंड के अभाव से ये बंद हो गया। इसके बाद बंगाल सरकार ने इसको अधिग्रहण कर लिया। इसका नाम बराकर आयरन वर्क्स रख दिया। दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों बात करें देश में सबसे पहला बड़े पैमाने का कारखाना जो खोला गया था 1907 ईस्वी में खोला गया था। किसके द्वारा खोला गया था? जमशेदजी टाटा द्वारा स्वर्ण रेखा नदी की घाटी में साकची नामक स्थान पर खोला गया था। कभी कभी दोस्तों स्थान पूछ लिया जाता है, कहाँ खोला गया था? साकची नामक स्थान पर खोला गया था बड़े पैमाने पर 1907 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों मैसूर है। दोस्तों मैसूर नहीं है, मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स की स्थापना कब हुआ था? 1923, 1918, 1937 या 1953? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1923 ईस्वी में मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स की स्थापना मैसूर राज्य वर्तमान में कर्नाटक के भद्रावती नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। दोस्तों इसका जो वर्तमान नाम है वो है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड यानी VISCL, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड इसका वर्तमान नाम है। और मैसूर राज्य में जो वर्तमान में कर्नाटक है 1923 ईस्वी में इसे स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित की गई थी? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भिलाई इस्पात संयंत्र जो है किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था। दोस्तों अगर इसकी बात करें ऑप्शन नंबर है सोवियत संघ, अमेरिका, चीन, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर होगा सोवियत संघ यानी पूर्व सोवियत संघ की सहायता से भारत में भिलाई इस्पात संयंत्र 1955 ईस्वी में स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश के भिलाई यानी दुर्ग जिला जो अब छत्तीसगढ़ राज्य में चला गया है, वहाँ पे सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1955 ईस्वी। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, कब स्थापित किया गया था, किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था, किस जगह स्थापित किया गया था, ये तीनों क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो कब स्थापित किया गया था? 1955 ईस्वी में। किसके सहायता से? सोवियत संघ की सहायता से। और किस जगह? जो मध्य प्रदेश के भिलाई इस समय प्रेजेंट में दुर्ग जिला है जो छत्तीसगढ़ राज्य में है, वहाँ स्थापित किया गया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला। दोस्तों हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? सोवियत संघ, पश्चिमी जर्मनी, ब्रिटेन या अमेरिका? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी जर्मनी की सहायता से हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला की स्थापना 1959 ईस्वी में दोस्तों किया गया था। 1959 ईस्वी में उड़ीसा के राउरकेला नामक स्थान पर किया गया था। कब किया गया था? 1959 ईस्वी। कहाँ किया गया था? उड़ीसा के राउरकेला में। किस देश की सहायता से किया गया था? पश्चिम जर्मनी की सहायता से किया गया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार दोस्तों एक है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर। जो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो है दुर्गापुर में स्थापित किया गया था, वो स्थापित किया गया था 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में स्थापित किया गया था।
और ब्रिटेन की सहायता से किया था। जो देश सहायता किया था वो ब्रिटेन की सहायता से किया गया था। इसका जो उत्पादन प्रारंभ हुआ था 1962 ईस्वी में इसका उत्पादन प्रारंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर की स्थापना कब किया गया था दोस्तों? वही क्वेश्चन आगे दे दिया गया है। 1956, 1955, 1959 या 1905 ईस्वी। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 1956 ईस्वी। किस देश की सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से। इसका जो उत्पादन प्रारंभ हुआ कब हुआ? 1962 ईस्वी में इसका उत्पादन प्रारंभ हुआ। और जो दुर्गापुर है दोस्तों, लोकेशन क्या है इसका? पश्चिम बंगाल स्टेट में है, दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट में ये स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? दोस्तों जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी उसमें स्थापित हुआ था बोकारो स्टील प्लांट, तो वह किस देश की सहायता से किया गया था? पूर्व सोवियत संघ, ब्रिटेन, जर्मनी या अमेरिका? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पूर्व सोवियत संघ की सहायता से 1964 ईस्वी में। दोस्तों 1964 ईस्वी में जब तृतीय पंचवर्षीय योजना काल चल रहा था उस समय 1964 ईस्वी में उस समय जो सोवियत संघ है, पूर्व सोवियत संघ है, उसकी सहायता से बोकारो नामक स्थान जो अब झारखंड में है स्थापित किया गया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पूर्व सोवियत संघ 1964 ईस्वी, बोकारो जो इस समय झारखंड में स्थित है की सहायता से स्थापित किया गया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सलेम इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? सलेम इस्पात संयंत्र जो है दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या महाराष्ट्र? राइट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु राज्य में स्थित है सलेम इस्पात संयंत्र। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्पंज आयरन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? स्पंज आयरन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, स्पंज आयरन पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट पहला। दोस्तों स्पंज आयरन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना किस प्रदेश में लगाया गया था? भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना किस प्रदेश में लगाया गया था? आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु या केरल? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। जो पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना दोस्तों लगाया गया था आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम नामक स्थान पर लगाया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना कब स्थापित किया गया? भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना कब स्थापित किया गया? 1938, 1940, 1937 या 1980 ईस्वी? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 1937, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा कि भारत में एल्युमिनियम का जो पहला कारखाना है आसनसोल, पश्चिम बंगाल के आसनसोल के निकट जेके नगर में 1937 ईस्वी में स्थापित किया गया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एल्युमिनियम उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? एल्युमिनियम उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, पाँचवां, आठवां या 10वां? दोस्तों इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, 8वां। एल्युमिनियम उत्पादन में भारत का विश्व में 8वां स्थान है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, नाल्को, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, कभी कभी दोस्तों उसका पूरा नाम पूछ लिया जाता है। इसका पंजीकृत कार्यालय कहाँ स्थित है? पटना, रायपुर, भुवनेश्वर या दिसपुर? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर। जो नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड है दोस्तों, नाल्को है, जो उसका पंजीकृत कार्यालय है वो स्थित है कहाँ पे? भुवनेश्वर, यानी उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा राज्य में स्थित है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना कब खोला गया? सबसे पहले सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना कब खोला गया? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है 1818, 1854, 1856 या 1981? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1854 ईस्वी में दोस्तों मुंबई में कवा सजी डाबर द्वारा खोला गया था।
1856 में दोस्तों इसका उत्पादन जो है प्रारंभ हुआ था। 1854 में खोला गया था और 1856 ईस्वी में इसका उत्पादन प्रारंभ हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। किस शहर को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। किस शहर को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है? बेंगलोर, मुंबई, भुवनेश्वर, इसके बाद आपका क्या है? ग्वालियर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। मुंबई शहर को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है लखनऊ, कानपुर, झांसी या भोपाल? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कानपुर। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। दोस्तों उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मैटूर, विशाखापत्तनम, मदुरई या कोयम्बटूर? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कोयम्बटूर को जो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दोस्तों दोनों इंपॉर्टेंट है, उत्तर भारत का और दक्षिण भारत का, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। किस शहर को भारत का बोस्टन कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किस शहर को भारत का बोस्टन कहा जाता है? बेंगलोर, अहमदाबाद, सूरत या नागपुर? दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। अहमदाबाद को दोस्तों भारत का बोस्टन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सोने का रेशा के नाम से मशहूर जूट के रेशों से सामानों का निर्माण करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सोने का रेशा के नाम से मशहूर जूट के रेशों से सामानों का निर्माण करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन फर्स्ट है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? राइट आंसर क्या होगा? पहला। विश्व में पहला स्थान है क्या? सोने का रेशा के नाम से मशहूर जूट के रेशों से सामानों का निर्माण करने में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। जूट का पहला कारखाना भारत में कब खोला गया? जूट का पहला कारखाना भारत में कब खोला गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1971, बी है 1855, सी है 1856, डी है 1900 ईस्वी? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी 1855 ईस्वी में रिसरा नामक स्थान, जो कोलकाता के समीप है, रिसरा नामक स्थान पर पहला जूट का कारखाना भारत में खोला गया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय जूट निगम की स्थापना कब हुआ? दोस्तों इंपॉर्टेंट है। भारतीय जूट निगम की स्थापना कब हुआ? 1905, 1960, 1971 या 1966? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1971 में भारतीय जूट निगम की स्थापना हुआ था। दोस्तों जूट के आयात, निर्यात एवं आंतरिक बाजार की देखभाल के लिए भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस प्रकार से आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन भारत के उद्योग का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया। कल या परसों हम सेकंड पार्ट इसका प्रोवाइड कर देंगे। आप सभी साथी इसे देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को ये प्रश्न, ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है दोस्तों एक लाइक करके अवश्य जाइएगा, जिससे हम अधिक मोटिवेट होंगे और आप सभी साथियों के लिए निरंतर वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। दोस्तों ये था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में भारत के जो प्रमुख और उद्योग हैं, जैसे सीमेंट हो गया, आपका चीनी हो गया, इसके बाद रासायनिक उर्वरक उद्योग हो गया, कागज़ के प्रमुख उत्पादक राज्य हो गए, शीशों का उद्योग हो गया, ऊनी वस्त्रों का उद्योग हो गया, रेशम का उद्योग हो गया, बिजली के सामानों का उद्योग हो गया, सारा हम अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न 20 से 30 प्रश्नों में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। बने रहें, हमारे यूट्यूब चैनल से सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।